कश्मीरी पंडित जो कुछ उनके साथ हुआ, आपने वो सब कुछ जिया है, उसे देखा है, उसे महसूस किया है। उस कहानी से शुरुआत करते हैं। कश्मीर आते ही मुझे महसूस होने लगा कि मुझसे डिस्क्रिमिनेशन की, आई एम ट्रीटेड डिफरेंटली, क्योंकि मैं पंडित हूँ या हिंदू हूँ। पहले तो मैं परेशान भी होता था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। स्लैंग्स हैं कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बोला जाता जैसे था, कि जैसे गाली देते हुए, मतलब मुझे, मैंने क्या, मतलब मुझे लगता है पूरे समाज ने, कश्मीर पंडित समाज में, उन्होंने कभी कश्मीर नहीं देखा था, उन्होंने कश्मीर के बाहर नहीं गए थे, टनल नहीं देखी थी, उन्होंने गर्मी देखी, सांप देखे। अगर नंबर्स की बात करें कश्मीरी पंडित किलिंग की, तो देखिए जेनोसाइड होता है, उसमें सिर्फ किलिंग ऐसे नहीं होती कि आपको जो आतंकवादियों ने मारा। बताइए ना दर्शकों को, कैसे कश्मीरी पंडितों को वो पहचानते हैं? आपका जो लैंग्वेज है, जो कश्मीरी हिंदू कश्मीरी बोलते हैं और जो कश्मीरी मुस्लिम बोलते हैं, उसमें शब्दों में और जो द वे इट इज स्पोकन थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो हिंदुओं की लैंग्वेज में, कश्मीरियों में संस्कृत का उच्चारण ज़्यादा है, उनमें अरबिक है। जैसे माहौल इतना खराब कैसे हुआ, उसकी शुरुआत क्या नजर आ रही थी कि अब ये इतना खराब होने की तरफ बढ़ रहा है? वो मैच जीता था तो आपके घरों में पत्थरबाजी होती थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में अगर इंडिया जीत गया तो हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी होती थी। पाकिस्तान जीत गया तो भी पत्थरबाजी हुई। इंडिया जीत गया तो खुंदक में थी, और पाकिस्तान जीत गया तो उनकी खुशी में। हिंदू औरतों के साथ हिंदू मर्दों के बिना, ये खुलकर नारे थे। ये खुलकर नारा, दिस वाज एन ओपन स्लोगन। कश्मीरी पंडित जो कुछ उनके साथ हुआ, आपने वो सब कुछ जिया है, उसे देखा है, उसे महसूस किया है। उस कहानी से शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरे फादर केंद्र सरकार में थे और 86-87 तक मैं लखनऊ में ही पढ़ा था। 86 के एंडिंग के आसपास ड्यू टू सर्टन रीजंस हमें कश्मीर मूव करना पड़ा, और लखनऊ में हमारा एक घर था, वो हमने बेचा। श्रीनगर में एक नया घर बनाया, एंसेस्ट्रल होम था हमारा, बट हमने एक नया घर बनाया और 88 के आसपास हमने उसमें शिफ्ट कर लिया। 1988 में आप वहां शिफ्ट हुए? और एक श्रीनगर में? श्रीनगर में, मतलब घर में शिफ्ट हम श्रीनगर में 86 एंड के आसपास हो चुके थे, बट घर में 88 के आसपास शिफ्ट हुए। 1 साल रहे होंगे और बड़ा अच्छा घर बनाया था। और 90 जनवरी आते आते हम एक कमरे में 10 लोग सो रहे थे, एक बड़े घर के बाद। और मैंने फिर अपनी दादी को गर्मी के कारण मरते हुए देखा है। मैंने बहुत मतलब मुझे, मैंने क्या, मतलब मुझे लगता है पूरे समाज ने, कश्मीर पंडित समाज ने, जिन्होंने कभी कश्मीर नहीं देखा था, उन्होंने कश्मीर के बाहर नहीं गए थे, टनल नहीं देखी थी, उन्होंने गर्मी देखी, सांप देखे। अगर नंबर्स की बात करें कश्मीरी पंडित किलिंग की, तो देखिए जेनोसाइड होता है, उसमें सिर्फ किलिंग ऐसे नहीं होते कि आपको जो आतंकवादियों ने मारा। जो आपके साथ होता है और उसके कारण जो फर्दर रिपरकशंस होते हैं और जो डेथ्स होती हैं, वो भी एक जेनोसाइड में ये आता माहौल कैसे बना? आप 88 से आगे बढ़िए। 88 में जब वहां पर आप पहुंचे तब आपने क्या महसूस किया? आपकी क्या उम्र थी? है। मैं 88 में कुछ 13-14 साल का रहा हूँगा। और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, मतलब ये, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड व्हाई। probably I know the reason why today, but I always wondered कि why। मैं एक नॉर्मल एनवायरनमेंट से आया था, लखनऊ में एक स्कूल में पढ़ता था, सेक्युलर आउटलुक था, कभी किसी को धर्म के नाम पे भेदभाव ना मैंने किया, ना मेरे साथ किसी ने किया। कश्मीर आते ही मुझे महसूस होने लगा कि मुझसे डिस्क्रिमिनेशन की, आई एम ट्रीटेड डिफरेंटली, क्योंकि मैं पंडित हूँ या हिंदू हूँ। पहले तो मैं परेशान भी होता था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। अलग तरीके का बर्ताव, बिल्कुल। जैसा बाकी बच्चों के साथ होता है वैसा आपके साथ नहीं हो रहा। मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथियों की बात कर रहा हूँ, जो आपके साथ फेलो आपके स्टूडेंट्स, हम उम्र बच्चे जो हम उम्र बच्चे भी, वो आपको टॉन्ट करते थे। स्लैंग्स हैं कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बोला जाता जैसे था, कि जैसे गाली देते हुए, बटा, मतलब बटा, वी आर बट्टाज आर हिंदूज, बट सेइंग इन अ पर्टिकुलर वे विच इज एग्रेसिव इन नेचर। और यानी गाली देने और अपमानित करने के लहजे में आपसे बात की जाती थी। बिल्कुल। और फिर देयर वर सर्टेन पेक्यूलर वर्ड्स जो कश्मीरी पंडितों के लिए थे, कि डरपोक है, दाल बट, एंड देन वर्ड्स व्हिच आई कांट इवन से। मैं बड़ा परेशान होता ये था खुलकर कहा जाता है? हाँ, खुलकर तो मैं बड़ा परेशान होता था कि पहले तो ये कहते क्यों हैं, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है। दूसरा, ये पहचानते कैसे हैं? तो प्रॉब्ली आई टुडे रियलाइज कि वो कैसे पहचानते थे, बट आप देखिए मुझ में वो, नहीं, बताइए ना दर्शकों को कि कैसे कश्मीरी पंडितों को वो पहचानते थे? देखिए, एक तो
जो हम ये इसको कलावा पहनते कला हैं। वाला पहनते हैं, एक वो था क्योंकि नॉर्मल था। हम्म। हमें तो हमारे लिए ये रिलीजन की आइडेंटिटी नहीं थी, हम्म। हमारे लिए एक रिचुअल है पूजा का। देन आपका जो लैंग्वेज है, जो कश्मीरी हिंदू कश्मीरी बोलते हैं और जो कश्मीरी मुस्लिम बोलते हैं, उसमें शब्दों में और जो द वे इट इज स्पोकन में थोड़ा बहुत फर्क है, तो पहचान हो बोलने के जाती तरीके से पहचान हो है। जाती हाँ, है पहचान आ ही कि ये जाती है। कश्मीरी पंडित हैं। हिंदुओं की लैंग्वेज में, कश्मीरियों में संस्कृत का चारण ज्यादा है, उनमें अरबिक है। जैसे पानी को हम पोनी बोलते हैं, हम्म। वो आब बोलते हैं। हम्म। हम किसी को जी बोलते हैं तो हम महारा कहते हैं, हम्म। पंडित महारा कहता है, हम्म। वो जनाब कहते हैं। हम्म। तो आ जाता था, पता चल जाता था। बट एक तो पहले मुझे समझ नहीं आता था कि ये फर्क क्यों, और दूसरा फिर यू कुड सी दैट यू आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दिस। एंड वो टीचर्स में भी होता था, सर्ट आई वुडंट से ऑल ऑफ देम, बट कुछ सर्टेन टीचर्स भी आपके साथ भेदभाव करते करते हैं थे, बिल्कुल करते थे। क्योंकि आप पंडित हैं। बिल्कुल आप पंडित हैं। ओवरऑल पीपल वेर गुड, बट देयर वर सर्टेन पेक्युलरिटी जो आपको हर्ट करती थी। और मुझे इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि मैं शायद नॉर्मल जो कश्मीरी पंडित बच्चा था वो नहीं फिगर आउट कर पाता था, क्योंकि वो बचपन से उसी एनवायरनमेंट में रहा था। बट मैं क्योंकि बाहर से आया था, आप लखनऊ से श्रीनगर आए तो आपको तुरंत वो तो फर्क महसूस फर्क हुआ था, बिल्कुल कि फर्क। अलग तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से बता के जाता था। और मुझे याद है, मैंने एक बार समवन वाज स्मोकिंग स्कूल में। अब मैं मिशनरी स्कूल से लखनऊ से आया था, मैं हाँ। थोड़ा ज़्यादा राइट मतलब सही बनने के चक्कर में मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया। आई डिडंट इवन कंप्लेंट, मैंने कहा क्यों सिगरेट स्कूल में पी रहे हो। हम्म। एंड ठीक है, आपकी मेरी उसकी लड़ाई हो सकती थी, बट वो लड़ाई कम्युनल लड़ाई होगी कि पंडित तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हु आर यू टू टेल मी, कि मैं तो आज किसी को नहीं बोलूंगा ना कि मतलब उसके धर्म पे। And it became a communal fight. Luckily, one of my elder cousins had some reputation in school, and जो मुझे फिर पीटने आया तो उनको ने रियलाइज किया कि इसका ये उसका भाई है तो छोड़ दो, हाथ मत लगाओ। बट आई रिमेम्बर इट बिकमिंग कम्युनल एंड आई मतलब वाज बर्ताव वंडरिंग। इस तरीके का था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की या समझाने की। नहीं, आपकी हिम्मत हिंदू होते हुए कैसे हुई मुझे आपकी कहने हिंदू होते हुए हिम्मत की। कैसे हुई मुझे कुछ समझाने की। हाँ, हिंदू होते हुए। हम्म। हाँ, हिंदू की हिम्मत कैसे होगी कुछ समझाने की, तो ये था। तो वो तो ये बड़े पेक्युलरिटीज थे जो ये आपको सब कुछ 1988 में हो रहा था, यानी कि 88-89 में हो रहा माहौल है। इसी तरीके का था। माहौल हमेशा लेकिन माहौल इतना खराब कैसे हुआ, उसकी शुरुआत क्या नजर आ रही थी कि अब ये इतना खराब होने की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, माहौल हमेशा ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदू रहा है कश्मीर। हम्म। मैंने टिल जब तक मैं कश्मीर में था, शायद आज फिर भी हालात बदले हैं, मैंने कोई भी नहीं देखा था जो प्रो इंडिया था। इन टिल 2004 आई डिड नॉट मीट एनी कश्मीरी whom आई कैन से ही वाज अ प्रो इंडियन। या तो मैं मिला नहीं या मेरी इंटरेक्शन हुई नहीं। बच्चा भी था, पॉलिटिक्स डिस्कस होता नहीं था, बट क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखते थे, यू कुड क्लियरली सी कि किस हिसाब से बात हो रही है और रिलीजियस पे बात हो रही है, तो वो मैंने नहीं देखा था। बट तो ये माहौल हमेशा ही था। और जब इंडिया मैच जीता था तो आपके घरों पे पत्थरबाजी होती थी, आपके घरों पर, हिंदुओं के घरों पर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में अगर इंडिया जीत गया तो हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी होती थी, और अगर पाकिस्तान जीत गया तो भी पत्थरबाजी होती थी, तब भी होती थी। क्योंकि इंडिया जीत गया तो खुंदक में थी और पाकिस्तान जीत गया तो उनकी खुशी में। तो मतलब आप, पिसना हिंदुओं को है ही। हाँ, पिसना हिंदुओं को है ही है। एंड वो और उस समय सरकार का, पुलिस का रोल क्या होता था। कुछ नहीं होता था। क्या होता था, कोई रोल नहीं था। आई डोंट रिमेम्बर एनी रोल। एंड इट वाज वेरी कॉमन फिनोमेनन कि अटैक होना। देखिए, कई बार, मतलब मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट पर्सपेक्टिव देना बड़ा ज़रूरी है। कई बार कहा जाता है हमको कि कश्मीरी पंडित डरपोक थे, लड़ लेना चाहिए था, मार देना चाहिए था। मल्टीपल रीजंस थे उसके जो नहीं हो सकता था। वो ऐसा नहीं कि कश्मीरी पंडित डिड नॉट हिट बैक, बट दे चोज अ डिफरेंट वे टू डू दैट। एक तो हम कश्मीर के मूल निवासी हैं, तो हम पूरे कश्मीर में फैले हुए थे। जब इस्लाम आया तो हम सारे कश्मीर में हिंदू थे। इस्लाम ने कन्वर्शन शुरू करे तो कुछ पॉकेट्स रह गए। जैसे मेरे मोहल्ले में हम 4 घर हिंदुओं के थे, 500 घर मुसलमानों के थे। या गांव जो थे 2 घर हिंदू के रह जाते थे, बाकी सब मुसलमान कन्वर्ट हो गए थे। तो हम माइग्रेंट नहीं थे कि जो हम एक गेटोज या कॉलोनीज में रहे। तो क्योंकि हम स्प्रेड अक्रॉस थे और इनसिग्निफिकेंट नंबर्स प्रेजेंट तो थे, उस तरह की यूनिटी कभी बन नहीं पाई। वो नंबर्स ही नहीं थे ना आपके पास। अब जैसे वंधामा में किलिंग हुई जिसमें 27 कश्मीरी हिंदू मारे गए, वो पूरे गांव में सिर्फ 27 कश्मीरी हिंदू मारे थे। अब उनके सामने आप AK-47 15 लोग AK-47 लेकर आ जाए, आप कितने भी शूरवीर क्यों ना, आप
ये लड़ाई हो नहीं सकती। ये लड़ाई हो नहीं सकती। दूसरी जो इससे भी डेंजरस थी, ये शायद फिर भी लड़ाई हो जाती, ये लड़ाई फिर भी हो जाती। जो इससे बड़ी डेंजरस थी कि देखिए कश्मीर में जब मिलिटेंसी आई तो स्लोगन्स क्या थे, हमें चाहिए कश्मीर हिंदू मर्दों के बिना, हिंदू औरतों के साथ। मुझे एक इंसिडेंट याद है, कुछ 4-5 लोग हमारे मोहल्ले के घर पे आए। छोटा था मैं, तो आई हैड जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो सिस्टर्स थी मेरी, तो मेरे अंकल के साथ बैठे वो, और 2 बेटियां थी उनके, मेरी अपनी सगी सिस्टर थी, और आए, उन्होंने बंदूकें निकाली और ऐसे सामने टेबल पे रखी और बोला, पंडित जी अब जिहाद में पार्टिसिपेट करना है तो अपना वेपन चूज कर लो। तो अंकल ने बोला नहीं हमको तो क्या करना है इससे, ये वो। बोला नहीं नहीं, घर में बेटियां भी तो सुरक्षा भी तो करनी है। तो वो थ्रेट्स भी थे कि औरतों यानी के, कि आप हमें ज्वाइन करो और नहीं ये तो, हथियार आप पकड़ो, नहीं तो रिपरकशंस नहीं है तो ही, फिर आपको जो होगा वो। पता ही है, बेटियां हैं। तो एक सबसे बड़ा जो थ्रेट था कश्मीर में वो था औरतों के साथ, जो अनफॉर्चुनेटली जिहाद में वाजिब है, वो था। तो इसलिए उस समय लोगों ने अपनी औरतों के साथ, अपनी बेटियों के साथ कुछ ना हो, या तो उनको ऑप्शन दिया था कि मारे जाओ, हाँ, या लेके चलते हैं। मैं अपने फैमिली इंसिडेंट बता रहा हूँ ये जो आपको। नारा था इसे एक बार आप रिपीट करके समझा दीजिएगा क्या। ऐसे के इस कशीर बटव रोस्त बटने सान, ऐसे के इस कशीर यानी हमें चाहिए कश्मीर। बटव, बट होता है भट्ट, कश्मीरी पंडित ब्राह्मण, बट बटने सान, तो फीमेल, भट्ट का फीमेल है बटिंग, एंड और यानी हमें कश्मीर चाहिए, हिंदू हिंदू औरतों, पुरुष नहीं चाहिए, हिंदू औरतों के साथ, हिंदू हाँ, मर्दों के बिना। बिना। ये खुलकर नारे ये थे। खुलकर नारा था, ये दिस वाज एन ओपन स्लोगन।